आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले अपना लेक्चर। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द ग्रोथ फंक्शन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा ही से बोलते आ रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को भी दबाना ना भूलिए अगर आप इस चैनल में नहीं आए हो तो। एंड बेल बटन में ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियोस जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक अपडेटेड आपके पास पहुंच जाए। सो विदाउट टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ अ ग्रोथ फंक्शन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सो सर्विस मार्केटिंग जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाया था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर मार्केटिंग एंड स्पेशली जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे सर्विस मार्केटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज हम देखेंगे दैट इज़ अ ग्रोथ फंक्शन ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहला तो ग्रोथ फंक्शन यानी कि ये सर्विस मार्केटिंग क्यों बड़ा है। तो सबसे पहला रीज़न है इकोनॉमिक एफ्लुएंस। अच्छा, अब ये इकोनॉमिक एफ्लुएंस जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड धीरे धीरे जो भी यहाँ के जो पब्लिक्स हैं, ठीक है ना, वो धीरे धीरे उनका इनकम लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड मैक्सिमम अगर हम देखने जाए यहाँ पे जो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है दे आर ऑल कमिंग अंडर, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं एंड स्पेशली आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देयर हैज़ बीन ह्यूज चेंज, देयर हैज़ बीन ह्यूज सेटबैक। यानी कि अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो धीरे धीरे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका बड़ा है, ठीक है। पिछले कई साल का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी आगे तक बड़ी है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। और क्योंकि द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ इंक्रीज देयर हैज़ बीन a growing amount of service marketing which is being required of. So more and more people they are into the urban householding, they are into the Indian households. तो इस वजह से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ा है एंड जिसके वजह से हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ अ सर्विस मार्केटिंग जो है ग्रो करने का एक कारण ये भी कह रहा। दूसरा कारण जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर्विस मार्केटिंग ग्रो हुआ है वो ये है कि चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन। जैसे कि हम सभी को पता है कि पहले इंडियन वुमेन्स वो सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ही कन्फाइंड रहते थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे लोगों के थिंकिंग कैपेसिटी है वो चेंज होते रह गए, या जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे जो है अब मॉडर्न वे में कन्वर्ट होने लगा, वैसे वैसे वुमेन्स का जो एक रोल है वो भी बदलता गया। आज के दौर में अगर हम देखें वुमेन्स डिफेंस के एरिया में, सर्विस एरिया में, पुलिस सर्विसेज में, पोस्टल सर्विसेज में और बहुत सारी इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ में और बहुत सारी जगहों में वुमेन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इसी वजह से अगर हम देखने जाए कि यहाँ पे क्योंकि वुमेन्स बढ़ गए हैं, दिस इज़ द रीज़न why we can see that is the women's demand has also increased and this is one of the reason why the service marketing has also grown up. Okay, तो अगला रीज़न जिस वजह से हम कह सकते हैं सर्विसेज मार्केटिंग हैज़ ग्रोन अप, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल चेंजेस। वी नो दैट इज़ इंडिया इज़ अ मल्टीफेसेटेड कंट्री वेयर बाय यू कैन फाइंड आउट सो मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर। पुराने ज़माने में उनका कल्चर पैटर्न अलग रहा करता था, अब क्योंकि अब का जो पैटर्न है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स में आ गए। पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गए। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये हुआ है कि क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गए इसलिए अलग अलग फैमिली होने लग गए एंड जिस वजह से अगेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज। लोग अब जो है अब ज़्यादा समय जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है लेजर टाइम में स्पेंड करना पसंद करते हैं। उनके अलग अलग हॉबीज़ हैं,
there has been separate families, separate members, and this is the reason why we can say कि there has been a huge demand for services का जो है वो धीरे धीरे बढ़ चुका है, जिस वजह से सर्विस मार्केटिंग का भी ग्रोथ होना एक लाजमी बात है, जिस वजह से सर्विस मार्केटिंग भी इंक्रीज हुए हैं। दूसरा रीज़न जिस वजह से हम एक सर्विस मार्केटिंग को ग्रोथ फंक्शन के कैटेगरी में डालते हुए हैं IT रेवोल्यूशंस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। वी नो दैट इज़ आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे IT इतना स्प्रेडेड आउट नहीं था इंडिया में, बट हुआ ये कि अब कुछ ही साल में IT रेवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस द वाइडेस्ट पॉसिबल, एंड इस वजह से हुआ ये है कि जो IT के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आई मीन टू से ड्यू टू द कमिंग ऑफ इंटरनेट, लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज और भी डिमांड करने लगे, जिसका मतलब ये है कि लोग एक जगह में बैठ के दे कैन buy the goods and services by sitting in any part of the corner of the world, okay, and this is the reason why the service marketing has also increased। आज के टाइम पे अगर आप देखो कि आप एक जगह पे बैठे रहोगे, आप मान लो कि आप लेट्स से एक प्लेस में, if you are sitting in Bombay, okay, and if you want to book a hotel in Delhi, okay, you can do it। So what has happened, that is this has prompted the service industries to go for or to that is to accept many number of challenges, okay, so due to so many things, I mean to say that is, जैसे मैंने आपको बताया बॉम्बे में है कोई पर्सन और दिल्ली के लिए होटल में अगर उसे जाना है तो उसने वहाँ से बुक कर दिया, so you can प्रेडिक्ट, ओके, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जगहों पे ये चीज़ें लोग, कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से सर्विसेज किस पैमाने पे उन लोग करेंगे, किस पैमाने पे जो है उन लोग सर्विस फैक्टर्स को अवेल करेंगे। तो इस वजह से भी एक हम कह सकते हैं दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई द सर्विस मार्केटिंग हैज़। दूसरा रीज़न जिस वजह से सर्विस मार्केटिंग ग्रो हुआ है वो इसका कारण ये भी हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स। पहले मार्केट्स इतने वाइड स्प्रेड नहीं थे, अब कुछ ही समय में अगर आप देखो देयर हैज़ बीन सो मेनी होलसेलर एंड देयर हैज़ बीन सो मेनी रिटेलर्स। दूसरी और अर्बन मार्केट्स भी बहुत स्प्रेड आउट हो गए एज कम्पेयर टू द रूरल मार्केट, जहाँ पे आप देखोगे रूरल मार्केट पे बहुत लिमिटेड उनके वॉन्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। तो हो ये गया है कि अब जो भी लोग हैं एज वेल एज रूरल एरियाज हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द अर्बन एरियाज, एंड दिस हैज़ ओपन्ड अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सर्विस मार्केटिंग पीपल, क्योंकि मार्केट्स अब बड़े हो गए, ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनने लग गए। सो ये भी एक कारण है जिस वजह से डेवलपमेंट ऑफ मार्केट हैज़ ग्रोन अप। नेक्स्ट वी हैव देयर इज अ मार्केट ओरिएंटेशन। तो मार्केट ओरिएंटेशन की जब बात करें तो मार्केट ओरिएंटेशन इज नथिंग, दैट इज व्हेन आई से देयर इज अ मार्केट ओरिएंटेशन, नाउ मार्केट्स जो आज के टाइम का जो है वो अपना जो सोच है या उनका जो लिमिट है, दे हैव एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन टू द मार्केट ओरिएंटेशन। जिसका मतलब ये है कि अब मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट पे ही फोकस नहीं है, बट प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो हैज टेकन प्लेस, और इसी के रिलेटेड काफ़ी सारे मार्केट रिसर्च किए जा रहे हैं, ओके, देयर आर नंबर उसके लिए एक स्पेशल अकाउंटिंग भी है, there has been so many human resource management also, so there has been so many market research also, you can also expect in terms of the big data, okay, जिसमें आप देखो कि डेटा एनालिटिक्स होते हैं, एंड ये भी एक कारण है जिस वजह से जो है सर्विस मार्केटिंग ग्रो हुआ है आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद है हेल्थ केयर कॉन्शियसनेस, ओके, हेल्थ केयर कॉन्शियसनेस मीन्स पीपल दे आर मच मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, ओके। पुराने ज़माने में क्या होता था, दे वर नॉट मच मोर हेल्थ कॉन्शियस, एंड यू कैन सी दैट इज इस वजह से भी एक कारण जिसको हम कह सकते हैं दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैज आल्सो इंक्रीज्ड, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने के वजह से, ओके, देयर हैज बीन ग्रोथ इन द डिमांड ऑफ द हेल्थ प्रोडक्ट्स आल्सो। सो कहीं ना कहीं जो है इसका सर्विसेज के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि दवाइयाँ बढ़ी हैं, इस वजह से मेडिकल के सर्विसेज भी बढ़े हैं, और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी लोगों में काफ़ी सारे जागरूक हो गए। देयर हैज बीन सो मेनी नंबर ऑफ काइंड ऑफ अ डिजीज विच हैज कम अप, तो जिस वजह से भी जो है
लोगों को जो है सर्विस मार्केटिंग, आई मीन टू से द सर्विस मार्केटिंग जो है वो आगे बढ़ा है। दूसरा रीज़न जिस वजह से है दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये अगर कहने जाए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जिस वजह से सर्विस मार्केटिंग इंक्रीज हुआ है आने वाले कुछ सालों में। सो वी ऑल नो दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में 1991 में ये हुआ था। सो वेयर बाय बहुत सारे दैट इज जो लाइसेंसिंग पहले लेने पड़ते थे वो लाइसेंसिंग अभी कम लेने पड़े। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर्स भी काफ़ी आगे आ चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर्स आने के बाद देयर हैज बीन सो मेनी काइंड ऑफ प्राइवेट सर्विसेज विच हैज बीन नोटिस्ड अप, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो सर्विस मार्केटिंग है वो भी काफ़ी बड़े हैं। फिर ओके, 9th point due to which we can say service marketing has grown, that is we can say rampant migration। तो rampant migration का मतलब ये है कि पहले लोग ज़्यादा रूरल एरियाज में रहते थे, अब बहुत माइग्रेशंस होता है। आई मीन टू से पीपल हैव बिकम मच मोर एजुकेटेड, तो वो रूरल एरियाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। सो दे शिफ्ट टू द अर्बन एरियाज, एंड जिस वजह से आप देखो कि अर्बन एरियाज में जब ज़्यादा लोग आएंगे तो डेफिनेटली द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, देयर लेवल ऑफ थिंकिंग इज गोइंग टू चेंज, एंड जिस वजह से क्या है कि नंबर ऑफ सर्विसेज भी ग्रो होते हैं, जिस वजह से अगेन वी कैन से दैट इज अ सर्विस मार्केटिंग हैज ग्रोन अप। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल यू कैन सी दैट इज इंडिया हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि इट इज़ बीइंग इंक्लूडेड ऑफ सो मेनी थिंग्स, दैट इज जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ने के वजह से बाकी सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से दैट इज द ग्रोथ ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो मैंने ये टॉपिक अभी कंप्लीट किया है, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो नीचे दिए हुए बेल बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन द केस ऑफ द रूरल मार्केटिंग। थैंक यू।